सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूलैंड साहब के बाद में कौन आए थे, लोथर मेयर साहब। पहली बात तो ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था सबसे पहले कि हमको जरूरत क्या है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। उसके बाद हमने डोवर्नियर ट्राइड देखा, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में जाना। उसके बाद हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा, सारे गामा पाधा नी सा, ठीक है। उसके बाद हमने पहुंचे कहाँ पर, लोथर मेयर की कर्व पर। लोथर मेयर ने क्या बताया कि अगर एटॉमिक वॉल्यूम या वॉल्यूम यानी कि जो एटम जितनी जगह घेरता है वो उसका वॉल्यूम, उसका ग्राफ किसके साथ में, उसका ग्राफ बनाए यदि हम एटॉमिक वेट के साथ में, यानी कि उसका वजन नापे हम लोग। तो जब हमने उसका वजन नापा और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ बनाया तो हमें कुछ कर्व दिखाई दी, ठीक है। कर्व कैसी, लेफ्ट से राइट जाते हुए हम लोगों ने सबको जोड़ दिया, मतलब लेफ्ट से राइट जाना है। अब वो ऊपर हो या नीचे हो हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको कर्व बनाते हुए जोड़ते चले जाना है। जब हमने जोड़ी तो हमने पाया कि जो जिन एलिमेंट्स की आज की पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, वो एक मतलब एक ट्रेंड दिखा रहे थे कि यदि ऊपर हैं तो वो सोडियम पोटेशियम ये वाला ग्रुप है, ठीक है। सबसे नीचे है तो बोरोन एल्यूमिनियम वाला ग्रुप है। असेंडिंग ऑर्डर में है तो फ्लोरीन वाला ग्रुप है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो बेरिलियम और कैल्शियम वाला ग्रुप है, ठीक है। लेकिन लोथर मेयर साहब क्या थे कि लोथर मेयर साहब बना गए क्या, एक कर्व जो कि उतनी देखने में अच्छी नहीं लगी क्योंकि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी, ठीक है। तो अच्छी वाली चीज लेकर आए हमारे दिमित्री मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव, मेंडलीव ये कहाँ के थे, ये थे रशियन साइंटिस्ट, रशियन केमिस्ट, ठीक है। रसिया से थे ये, और 1869 की ये बात चल रही है। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जब हम किसी भी चीज के एटॉमिक वेट को लेंगे तो कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद में, कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद में क्या होगा कि प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, यानी कि पीरियोडिसिटी दिखाएंगी। पीरियोडिसिटी माने क्या, ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज, और सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी, यानी कि किसी चीज की कोई प्रॉपर्टी है, उसके अगला जो ग्रुप में अगला एलिमेंट होगा वो उस प्रॉपर्टी तो होगी उसके पास, या कुछ ज्यादा मात्रा में होगी या कुछ कम मात्रा में होगी, या हो सकता है उतनी ही मात्रा में हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। इन्होंने बताया कि जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी, आपकी किताब में लिखा होगा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसी में पूरे मेंडलीव का सार छुपा हुआ है। क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट के अनुसार यदि हम एलिमेंट्स को सजाएं तो कुछ एक निश्चित पीरियड के बाद में, कुछ एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में, ना कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और डोवर्नियर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर कि 3 के बाद और 8 के बाद, कुछ निश्चित समय के बाद में, कुछ निश्चित इंटरवल यानी कि कुछ एलिमेंट्स निकलने के बाद में जो एलिमेंट आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि अभी मान लीजिए 5 में आया, अगली बार में वो 15 में आएगा। जैसे एक बार में 5 में आया तो 5-5 के जो गैप होगा, यानी कि 8-8 का जो गैप होगा, या 8-8 का गैप होगा, 7-7 का गैप होगा, जो भी गैप होगा उसको हम कहेंगे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, एलिमेंट्स निकलने के बाद में जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक है। तो उन्होंने बना दी ये वाली पीरियोडिक टेबल। और सबसे बड़ी बात क्या है इनकी, अब हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये पढ़ इसलिए रहे हैं मेंडलीव की, सबसे पहले तो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अभी तक जो हम बताते रहे वो तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, मेंडलीव आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। दूसरा कि जो फाइनल आपकी किताब में पीरियोडिक टेबल बनी है वो बनी है मोस्ले की, ठीक है। तो जब मोस्ले जी की बनी है तो पहली बात वो पूछा जाएगा कि क्यों, मतलब मोस्ले मेंडलीव जी की जो पीरियोडिक टेबल थी उससे बदलकर मोस्ले जी की क्यों आई, ठीक है। इसका आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन मोस्ले जी में क्या खराबी थी ये जानने के लिए तो हमें ये मेंडलीव की वो मेंडलीव में क्या खराबी थी ये जानने के लिए मेंडलीव को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इनके भैया ये जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम पर एक एलिमेंट रख दिया गया, तो इनकी रिस्पेक्ट में क्या हम इनकी बनाई हुई पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बनाई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा डब्बा जैसा यानी कि टेबल जैसी बना दी, ठीक है। ये अब ये याद करना है, बिल्कुल नहीं करना है, हमको खुद याद नहीं है, ये हमने भी देखकर ही बनाई है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये आती नहीं है, टेबल नहीं आती है, इसके ड्रॉबैक्स आते हैं, ठीक है। तो टेबल इन्होंने बनाई थी जो अब नहीं है, मतलब अब उसका वो मान नहीं है वो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 8 ग्रुप बना दिए,
ठीक है, एक जीरो ग्रुप बनाया था इन्होंने, जो किसके लिए रखा था कि बाद में नोबेल गैस आ जाएंगी। ये 1869 की कहानी है। नोबेल गैस कब आई थी? नोबेल गैस का डिस्कवरी हुई थी 1904 में। तो इन्होंने एक ये 8 ग्रुप बना दिए। तो हमको याद रखना है क्या कि मेंडलीव साहब ने 8 ये वर्टिकल कॉलम्स बनाए। 8 वर्टिकल कॉलम्स थे इनके में, 8 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको इन्होंने नाम दिया क्या? ग्रुप्स। अब ये सारी बातें वो हैं जो याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो ये बनाए हॉरिजॉन्टल रोज, ये कितने थे? 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए। इनको इन्होंने क्या नाम दिया? पीरियड्स, ठीक है। अब ये याद रखना क्योंकि अभी मोस्टली जीके में ग्रुप और पीरियड्स का ही पूरा खेल, वो जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक होता है, ठीक। 8 वर्टिकल कॉलम बनाए। अब उनके अंदर कुछ सब ग्रुप डिवाइड कर दिए, देख रहे होंगे आपकी 1A 1B 2A 2B ऐसे करते करते ये 7A 7B तक गए। और 8 वाले में क्यों ABC नहीं है? क्योंकि वो एक ग्रुप ऐसा बनाया है जो उस समय के ट्रांजिशन मेटल्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है, उनको उन्होंने इसमें रख दिया था, ठीक है। तो एक बार हम आपको पढ़ के बता देते हैं। और देखिए, ये देखिए आयरन कोबाल्ट निकल, ये वाले रुथेनियम रोडियम पैलेडियम ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम, ठीक है, ये अलग से वो रख दिए। और ये हमारे 1A और 1, अब A और B की क्या बात है? देखिए, अगर एक ग्रुप में है यानी कि फर्स्ट A में हो या B में हो, ठीक है, तो वो जो ग्रुप में है उनकी क्या सेम प्रॉपर्टीज हैं? उनकी प्रॉपर्टीज सेम ये है कि उनकी सेम वैलेंसी है, ठीक है। देखिए, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो 2 8 1 यानी कि वैलेंस सेल में कितना आएगा? वैलेंस सेल में आएगा +1, ठीक है। हाइड्रोजन तो +1 है ही, क्यों? क्योंकि डुप्लीट नहीं है उसका कंप्लीट। अब यही पोटेशियम, यही रुबीडियम। अब जो कॉपर का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था सेकंड चैप्टर में, उसमें क्या था? लास्ट में 4s1 था ना, 29 नंबर इसका वो होता है, ठीक है। तो 3d10 भर जाएगी और 4s1 आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, अभी आप देखेंगे। तो अभी हम इसके बाद बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? इसकी वैलेंसी भी +1 होती है, तो ये जो हो गया ये सेम। अब जो सेम सब ग्रुप है, सेम सब ग्रुप है, जो सब ग्रुप क्या है? यदि बी 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 2AB में, यदि 2AB में जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, 1B में कॉपर है, अर्जेंटीनम यानी कि सिल्वर है और गोल्ड है, ठीक है। तो ये जो सेम सब ग्रुप में है इनकी और ज्यादा प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। और जो सेम ग्रुप में उनकी बैलेंस सेम होगी। समझ गए आप बात को? तो सेम ग्रुप यानी कि सेम वैलेंसी होल्ड करते हैं, ठीक है। और सेम सब ग्रुप यानी कि सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, ठीक। और देखिए, और इन्होंने क्या कहा, ये लिख गया, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये भैया इसलिए बनी हुई है क्योंकि अभी आपको ड्रॉबैक हम समझाएंगे ना, ड्रॉबैक और मेरिट्स जब समझाएंगे तो इसको देखते ही सट 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 हो जाएगा काम। और वैसे यदि नहीं बताएंगे, ये मिटा देंगे, तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तो इमेजिनेशन नहीं होगा, साफ साफ देखना पड़ेगा, सीधे देखो और समझ में आ जाएगा, ठीक। इन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक जो वेट है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है जो, वो क्या है? इज अ फंक्शन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, सॉरी पीरियोडिक फंक्शन यानी कि कुछ समय बाद में आने वाले, तो आप पीरियोडिक लिख लीजिएगा, आपकी वहां पर भी वही होगा। पीरियोडिक फंक्शन यानी कि ऑफ एटॉमिक वेट, ये समझने वाली बात है। अब एटॉमिक वेट यानी कि ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यानी कि y इक्वल्स टू f(x). यदि हम इसको भाषा में लिखकर कहें तो भाषा में लिखकर ये क्या होगा? लैंग्वेज में लिखकर कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि x के बदलने पर y भी बदल जाता है। यदि हम लिखें y इक्वल्स टू 2x + 1, ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब यदि हम x बराबर 1 लिखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 1 बराबर 2 + 1, 2 + 1 इक्वल्स टू 3, तो y आ जाएगा हमारा 3। अब यदि हम x को 2 रख दें तो 2 दूनी 4 + 1 बराबर 5, तो x यदि 2 है
तो ये 5 हो गया। तो x के बदलने पर y बदल रहा है, यही ये बताना चाह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंडेंट हैं। जैसे y डिपेंडेंट है, फंक्शन का मतलब डिपेंडेंसी, ठीक, y डिपेंडेंट है x पर, ऐसे ही ये हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंडेंट है एटॉमिक वेट पर, ठीक। और ये कह रहे हैं कि जब हम एटॉमिक वेट को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, अब यहीं से होगी इनकी डिक्लिनेशन स्टार्ट। क्यों? क्योंकि अपनी बातों में फंस जाएंगे। फंसाता कोई दूसरा नहीं, फंसाते आप स्वयं हैं अपने आप को, ठीक। तो जब ये हुआ तो इन्होंने कहा कि जब हम एटॉमिक वेट के असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सजाएंगे तो वो कुछ पीरियड्स के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगेंगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा जो ये हो गई हमारी मेंडलीव साहब की वो डेफिनेशन, यानी कि मेन जो उनकी स्टेटमेंट थी। अब आते हैं हम उनकी मेरिट्स पर, ठीक है। तो और एक और इनके में स्टेटमेंट वो मैंने बता दी शायद आपको, हाँ शायद क्या पक्का बता दी है कि 8 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। कुछ सब ग्रुप होते हैं और बी के में याद नहीं रखना है ये, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि सेम ग्रुप यानी कि सेम वैलेंसी और सेम सब ग्रुप यानी कि आपकी प्रॉपर्टी भी सेम। एक इन्होंने जीरो ग्रुप रखा था। जीरो ग्रुप क्यों रखा था? इसलिए रखा था क्योंकि इन्हें पता था कि आगे आने वाले भविष्य में 1904 में, ये नहीं था पता, 1904 में क्या होगा, नोबल गैस की डिस्कवरी हो जाएगी, उन्हें पता था। तो सबसे पहले तो इनकी मेरिट जो है वो है कि ही डिस्कवर्ड वो सॉरी डिस्कवर्ड नहीं, ही क्लासिफाइड all the 63 elements discovered that time, ठीक है। मतलब उस समय पर जो 63 एलिमेंट थे, 63 के 63 क्लासिफाई कर दिए इन्होंने भाई साहब। पहले उनने कितने 9 किए डोवर्नियर साहब ने, न्यूलैंड आए उनने 20 कर पाए, लोथर मेयर आए 28 कर पाए, इन्होंने 63 के 63 पूरे निपटा दिए, एक बार में पूरे निपटा दिए, ठीक। और सुनो, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर ये डैश बना दिया, ठीक, एक यहाँ डैश बना दिया। तो ये डैश क्यों बना दिया? या तो ना बनाते, और बनाते तो पूरा शब्द लिखते, लेकिन डैश क्यों बनाया? डैश इन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि इन्हें भविष्य पता था, ये अंतर्यामी थे, इन्हें पता था कि आगे आने वाले फ्यूचर में एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी वैलेंसी और प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के जैसी होगी। तो उसको इन्होंने क्या नाम रख दिया, यहाँ पर इन्होंने रख दिया ए का एल्यूमिनियम, ठीक है। ए का ई के ए एल्यूमिनियम, ये ए का एल्यूमिनियम। और यहाँ पर और सुनिए, कार्बन सिलिकॉन, इसके नीचे भी एक डैश रख दिया, ठीक है। इसको क्या कह दिया इन्होंने? इसको कह दिया कि ए का सिलिकॉन। इन्हें पता था कि आगे आने वाले समय में इस ग्रुप में और इस ग्रुप में एक ऐसा चीज आगे आने वाले समय में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, उन डिस्कवरीज में कुछ ऐसे होंगे जिनकी वैलेंसी इनसे मिलती होगी और उनका वेट एल्यूमिनियम और इंडियम के बीच का होगा। मतलब एक ऐसा एलिमेंट आएगा आगे जाके जिसका वेट एल्यूमिनियम और इंडियम के बीच का होगा और प्रॉपर्टी मिलती होगी इनसे, वो क्या कहलाया, एक एल्यूमिनियम। उन्हें पता था कि आगे आने वाले फ्यूचर में सिलिकॉन और टिन के वेट के, सिलिकॉन और एसएन यानी कि टिन, इनके वेट के बीच में एक और व्यक्ति आएगा, एक और एलिमेंट आएगा जिसका वेट इन दोनों के बीच का होगा और उनकी प्रॉपर्टी इन दोनों से मिलती होगी। तो उसको उन्होंने क्या कहा, एक का सिलिकॉन। आगे आने वाले समय में सही सही में ऐसे एलिमेंट्स आए जो ये बन गया गैलियम, अभी आपके पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा, नंबर होगा इसका 31, ठीक। और एक आएगा हमारा सिलिकॉन के आगे जो आया, ठीक है, उसका नाम होगा जर्मेनियम, जो आजकल आप लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ रहे हो। तो सेमीकंडक्टर में क्या यूज होने वाला है ये मेंडलीव साहब को पहले से पता था। तो दूसरी मेरिट इनकी ये है, ही प्रेडिक्टेड
द प्रॉपर्टीज एंड प्लेस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ठीक, हाँ, ये हो गई इनकी मेरिट्स। ठीक है, अब आती है कहानी इनकी डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स थोड़ी सी ज्यादा हैं, तभी से तो इनका ये हुआ है। सबसे पहले इनकी डीमेरिट ये है कि जो डिसिमिलर एलिमेंट है, डिसिमिलर यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, उनको एक साथ क्यों रख दिया? ठीक है, कहाँ रख दिया भैया? रख यहाँ दिया भैया, आपकी उसमें तो है नहीं है। आपने जो मोस्ले जी की यानी कि जो आपकी किताब में बनी हुई है उसमें ऐसा है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सुना होगा कि सोडियम को पानी में रखते हैं ना। क्यों रखते हैं? क्योंकि हवा में निकालेंगे तो आग लगा देगा। ठीक, और दूसरी बात, कॉपर से भैया कितने ज्यादा मेटल की चीजें बनती हैं। कॉपर के वायर बने जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, कॉपर के बर्तन बने, ठीक है, और भी बहुत चीजें बनती हैं। सिल्वर की ज्वेलरी बने। यदि इनकी प्रॉपर्टी सेम होती, ठीक, तो सिल्वर भी ना पता चला गले में हार पहना आग लग गई सोडियम की जैसी। क्यों भैया? सेम प्रॉपर्टी, सेम ग्रुप में है, सेम ग्रुप है यानी कि सेम प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो सेम प्रॉपर्टीज यदि हैं, सोना चांदी पहनते ही साथ आग लग जाए, क्यों? हमें भैया इसमें मिट्टी के तेल में रखना है, क्यों? सोडियम को रखते हैं, सेम प्रॉपर्टी है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले इनकी गलती क्या हो गई कि इन्होंने डीमेरिट्स में डीमेरिट्स इन्होंने क्या किया? ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। ठीक, दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो सिमिलर थे, अभी तो हो गए कि जो सिमिलर नहीं थे उनको एक साथ रख दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो सिमिलर हैं उनको ऐसा कर दिया कि एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान, ठीक, इतने दूर बैठा दिया भैया, बहुत दूर बैठा दिया। कैसे? किनको? आपने सुना होगा कि दो बहुत प्रीसियस मेटल्स हैं। कौन? एक है गोल्ड, एक है प्लेटिनम। ठीक, अब देखो इनकी पोजीशन, एक है गोल्ड, एक है प्लेटिनम। कितनी दूर है? जबकि हैं ये दोनों पास पास के, ठीक, पास पास के हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं। ठीक, तो इनको इतनी दूर बैठा दिया, तो इसका तो कोई तुकबाजी बनती नहीं है। तो दूसरा, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। तीसरा, उस समय तक जब ये टेबल आई, उस समय तक एक चीज कहलाती है आइसोटोप। अभी हम बाद में पढ़ेंगे। आइसोटोप का मतलब आप समझिए कि एक एलिमेंट है, ठीक है, अब वो एलिमेंट नेचर में, वो एलिमेंट कहाँ? नेचर में यानी कि प्रकृति में अलग अलग एटॉमिक मास के साथ पाया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये मार्कर लाल कलर का है, ठीक, अब लाल कलर के 3-4 मार्कर और पाए जाते हैं, कहाँ? नेचर में। लेकिन जब हम इनको तराजू में तोलते हैं तो कोई 10 ग्राम का निकलता, कोई 20 ग्राम का निकलता। तो वो एलिमेंट्स जो अलग अलग एटॉमिक मास के साथ पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक, ये अभी हम और प्रीसियसली और एक्यूरेटली पढ़ेंगे। अभी के लिए समझाना है हमको, तो ये समझ लीजिए कि जो अलग अलग मास के साथ में पाया गया वो क्या है? आइसोटोप। अब उस समय तक जब ये टेबल बनी तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हुआ करते थे, ठीक है। पहला था प्रोटियम, दूसरा था ड्यूटीरियम और तीसरा था ट्रिटियम। क्या था? H1, H2 और H3। अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं आया है, तो वहां एटॉमिक नंबर में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी कहाँ जाना है? एक मास का, एक 2 मास का, एक 3 मास का मिल रहा है। तो भैया जब ऐसा मिल रहा है, ठीक, तो मेंडली साहब आपने यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ाया उनको? ये तो +1 वाला हो गया आपका, बाकी के 2 हाइड्रोजन कहाँ गए? इसका जवाब मेंडली से पूछा गया तो वो कह रहे थे कि पता नहीं यार कहाँ गए, मैंने तो रखे थे। तो तीसरी जो है वो
उन्होंने क्या किया, he missed or left the isotopes of hydrogen 1 H2 और H3 in his table। और चौथा क्या है, चौथा सुनिए, एटॉमिक वेट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट, जब हम एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कुछ इंटरवल के बाद, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज कुछ पीरियड के बाद में रिपीट होगी। ऐसा कौन बोला, मैं नहीं, मेंडलीव साहब। ऐसा कौन बोला, मेंडलीव साहब। तो भैया मेंडलीव साहब असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का कह रहे हो ना, हाँ भैया कह रहे हैं। तो आपने ये कोबाल्ट जिसका वजन है 58.9 और ये निकल जिसका वजन है 58.6, ठीक। और एक चीज और है, जब आगे जाके अपनी वो क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा था ना कि वो कौन सी नोबल गैस डिस्कवर होंगी, तो नोबल गैस डिस्कवर हो गई भैया, ठीक। और यहाँ आ गई नोबल गैस आर्गन नाम से, ठीक है। वजन था उसका 40, ठीक। और ये था हमारा वजन किसका, ये पोटेशियम है कि इसका वजन है 39। और क्या कहा था उन्होंने कहा था कि हम पहले किसको रखेंगे, जिसका वजन होगा कम, वजन कम से ज्यादा, ठीक। फिर नीचे आके वजन कम से ज्यादा, तो यहाँ पर ज्यादा। अब जब हम नीचे आए यहाँ पर तो वजन क्या होना चाहिए, ज्यादा ना, वजन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब हम लाइन नीचे वाली लाइन में आ रहे हैं ना, ऐसी लाइन में गए कम से ज्यादा। अब ये जो यहाँ से शुरू होगा, अब जो यहाँ कम से ज्यादा, अब जो यहाँ से शुरू होगा वो इससे तो ज्यादा होगा ना, इससे ज्यादा होगा ये वाला, ठीक। तो ऐसा नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि ये आर्गन का वजन 40 और पोटेशियम का 39। तो मेंडलीव साहब खुद की ही बातों को खुद नहीं समझ पा रहे हो, कैसे कि आपने मान लीजिए कि आर्गन आपने नहीं रखा, आर्गन बाद में रखा गया, आपने आर्गन के लिए जगह तो छोड़ी थी, आपने कहा था कि यहाँ पर एक ऐसे ऐसे भाई साहब आएंगे आर्गन, ठीक है। तो आर्गन जब आए, रख भी दिया आर्गन को वहां पर। अभी मोस्टली जी आए नहीं है, तो आपकी पीरियोडिक टेबल में आर्गन की पोजीशन ये बन गई, और कोबाल्ट तो निकल की तो आप रख के ही गए थे भाई साहब, ठीक है। तो आपने ऐसे क्यों रख दिए कि जिसका वजन कम है वो पहले रख दिया, नहीं जिसका वजन ज्यादा है वो पहले रख दिया, जिसका वजन कम है वो बाद में रखा आपने। तो अपनी बातों से मुकरना अच्छी बात नहीं है ना, नहीं। तो इन्होंने क्या किया, प्लेसमेंट ऑफ एनानॉमस एलिमेंट्स के आर्गन, पोटेशियम और आर्गन, और कौन, निकल और कोबाल्ट। इतना लिख दोगे समझ में आ जाएगा। कैसे कि ये मतलब इनका ऐसे होना, आर्गन को बाद में आना चाहिए था इनके अनुसार, निकल को बाद में आना चाहिए था कोबाल्ट के, किसके अनुसार, मेंडलीव के अनुसार। लेकिन जब बाद में टेबल आई, कौन सी, मोसले जी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो जैसा ये रखे गए थे वैसा ही रखे गए। लेकिन तो भाई साहब आपने जो किया वो सही है, ठीक है, जो आपने किया वो सही है, लेकिन जो आप बोल रहे हो और जो आप कर रहे हो उन दोनों में तो फर्क है। ऐसा कह दो कि नहीं हम एटॉमिक वेट को नहीं मानते, मेरा मन जो चलेगा मैं रख दूंगा, तो वो जो ट्रिगर मैकेनिज्म है इसके पीछे कि इसको पहले क्यों और इसको बाद में क्यों, ये मेंडलीव साहब नहीं बता पाए। और यही हमारी लास्ट, और एक और इनका वो है जो कि आज तक सबका वो है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि मेटल है कि नॉन मेटल है, ये सारे मेटल हैं, हाइड्रोजन को कोई समझ नहीं पाया आज तक कि मेटल है कि नॉन मेटल है, तो वो आप एक और ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये हो गए मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव। अब जो इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी, ये वाली सबसे मेन प्रॉब्लम है, ये चौथी, और ये वाली तीसरी चौथी जो है, ये आके कौन सुधारेगा, हमारे मोसले जी सुधारेंगे और बना देंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जब तक के लिए इंतजार कीजिए उनका, और
मेंडलीव साहब को समझिए, इनकी रिस्पेक्ट में इन्होंने इतना काम किया कि 63 एलिमेंट के 63 के 63 क्लासीफाई कर दिए। तो इन्हें क्या मिला, इनके नाम पर एक एलिमेंट बन गया। कौन सा? उसका एटॉमिक नंबर है 101, देख लीजिएगा आप अपनी टेबल में, उसका नाम है मेंडलीवियन। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं।